शहीद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, क्या फिर से जबान फिसल गई या वाकई पॉलिसी तब्दील हो गई? इससे पहले वजीर आजम इमरान खान ने एक अमरीकी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI की जानिब से दी गई मालूमात की बुनियाद पर ही अमरीका को तलाश करके हलाक करने में कामयाब हुआ था। खैर, मुझे इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनते हुए ऐसा तासुर मिला कि जब आप फर्ते जज्बात में आप बात कर रहे होते हैं तो एक आधा लफ्ज़ कम या ज़्यादा हो जाता है। और सर, मुझे भी इस बात का यकीन है, हम तमाम लोगों को इस बात का यकीन है कि ये फर्ते जज्बात में ही जुमले की अदायगी हो गई है और यकीनन वज़ीर आज़म हाउस से इस जुमले के लिए वजाहत या तरदीद यकीनन आ जाएगी। सर, इम्तियाज़ साहब, आजा आसिफ साहब ने तो फ़ौरन इस चीज़ के ऊपर तनकीद की है, लेकिन क्या ही अच्छा हो जाता कि अगर इस तरह का कोई जुमला फिसल गया था उसी वक्त ही फौरी तौर पर बता दिया जाता किसी जमात की तरफ से या उनके अपने लोगों की तरफ से, और वहीं पर ही वज़ीर आज़म इसको क्लियर कर देते कि जुमला गलती से निकल गया है या जल्दबाजी में निकल गया है। लेकिन सर, पॉलिसी तो इस चीज़ पर तब्दील नहीं हो सकती, बहैसियत पाकिस्तानी हो, चाहे किसी भी जमात से हमारा ताल्लुक हो। बिल्कुल सही आपने कहा, अगर स्लिप ऑफ टंग होती है, इंसान है, इंसान से हो जाती है। अगर वज़ीर आज़म साहब से ये स्लिप ऑफ टंग हुई है तो उस वक्त खुद भी कह सकते थे या बाद में कोई उसका वजाहती बयान आ जाता, लेकिन वो वजाहती बयान भी नहीं आया। और मतलब पहले की जो स्टेटमेंट्स जो भी मतलब आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, इतने सालों में उनकी थी, या जो उनका रवैया रहा है, तो मतलब या तो जो दिल की बात है वो सामने उनकी मुंह पे आ गई और उन्होंने कह दिया, लेकिन अभी तक उसकी तरदीद तो नहीं आई ना अभी तक। और जहाँ तक रह गई फ़ॉरेन पॉलिसी का, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज तकरीर अपनी में बिल्कुल सही कहा, बहुत कमज़ोर फ़ॉरेन पॉलिसी है और इन्हीं चीज़ों की वजह से मतलब और मज़ीद इसमें कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ पैदा होंगी। तो ये बयान जो है, जो हमारे मुल्क में अंदर हज़ारों आदमी शहीद हुए हैं दहशत गर्दी के हवाले से, और हमारी हुकूमतें जब से उनको यहाँ आके अमेरिकन ने आके मारा था, तो मतलब उस वक्त से अभी तक मतलब एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी के साथ चलती आ रही है, उनको मतलब उसी हिसाब से देखा जाता है। आज मतलब वज़ीर आज़म उनको शहीद कहे और फिर उसकी तरदीद भी न करे, तो मैं समझता हूँ कि या तो उनके जहन में शहीद कर उनका रुतबा उसके लिए है, या मतलब उनके जहन में जो भी कुछ था, लेकिन उनको फौरी तौर पर करना चाहिए। इसके बहुत बड़े रिपरकशंस होंगे, आप देखिएगा, इंटरनेशनली भी और बाकी जगहों पर भी। ये रिपोर्ट आपने भाई ने भी जो बात की, रिपोर्ट अमेरिकन रिपोर्ट है किसी की है, उसमें वो कह रहे हैं, और ये इस तरह की रिपोर्टें पहले भी आती रही हैं, एक पहली दफ़ा नहीं हुआ कि मतलब हमें मतलब यही कहा जाता रहा, इल्ज़ाम लगाया जा, हालांकि हम सबसे ज़्यादा टारगेट हुए जिस दहशत गर्दी का। हमारे पास इतने हज़ारों लोगों की शहादतें हैं, घर तबाह हुए, फ़ौज के हमारे नौजवान वो शहीद हुए इसमें, लेकिन फिर भी हम पे ये इल्ज़ाम लगता रहा। और फिर इस तरह की बात अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान करे तो लाजमी है मतलब उसको मतलब वो तक़वियत मिलती है उन चीज़ों को, और वो मतलब फिर ज़्यादा उस हिसाब से हमारे दुश्मन इंडिया। बिल्कुल अमजद शुएब साहब, यही सवाल सर मैं आपकी जानिब लेकर आ रही हूँ, क्या ये फरते जज्बात में गुफ्तगू करते हुए ये टंग ट्विस्टर हुआ है, स्लिप ऑफ टंग हुआ है, कुछ ज्यादा है, ये कम जुमला अदा कर गए, ये वाकई पॉलिसी तब्दील हो गई? आपको क्या लगा है देखकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पॉलिसी तो कोई तब्दील नहीं हुई और स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को इसकी तरदीद या उनके स्टाफ में से किसी को तरदीद करनी चाहिए कि ये स्लिप ऑफ टंग है, ये वजाहत दे देनी चाहिए, क्योंकि जो उसका किरदार है यहाँ पे, वो तो नेचुरली एक दहशतगर्द का किरदार है और पाकिस्तान ने इस मामले में उसको दहशतगर्द समझते हुए ही अमेरिका के साथ मालूमात का तबादला किया या मालूमात देते रहे पाकिस्तानी। फिर आप देखिए कि सऊदी अरेबिया उसको अपने मुल्क में, जहाँ का शहरी था, वो लेने को तैयार नहीं था, वो कहते थे कि ये दहशतगर्द है, और इसी तरह दुनिया बाकी भी समझती है। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन लाजमन स्लिप ऑफ टंग है और इसकी वजाहत दे देनी चाहिए ताकि इसके ऊपर कोई अबहम ना हो, वरना हमारे जो दुश्मन है जैसे भारत वगैरह, ये तो फौरन ऐसे कोई छोटा मोटा किस्सा आ जाए उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। अभी चंद दिन पहले, 2 दिन पहले ही आप देखिए कि अमेरिकन पेंटागन ने, उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कंट्री रिपोर्ट इशू की है टेररिज्म के बारे में, और पाकिस्तान के ऊपर बड़े इल्जाम लगाए हैं कि जनाब ये रख के बैठे रहे हैं, टेररिस्ट को ये पनाह गाहें देते हैं, कि फेवन्स हैं यहाँ पे। ये वो चीजें हैं जो कि हमें पहले ही उसके काउंटर करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। हमारी पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग नहीं है, हुकूमत इतनी मेहनत नहीं करती कि अपने ऊपर लगा हुआ ये दहशतगर्दी का टैग उतारें। तो ये वो चीजें पहले ही हमारी पॉलिसी का एक कमजोर रुख है जो कि जिसपे हमें तशवीश रहती है। ऊपर से जब आपकी जबान से इस तरह के लफ्ज निकलें तो वो दुश्मन एक्सप्लॉइट करेंगे।
और ये हमारे लिए कोई अच्छी बात ना हो। बिल्कुल, एक और छोटा भी सा ब्रेक लेना है सर, दुश्मन लेकिन है। आप और अमजद साहब बिल्कुल दुरुस्त बात करें, यकीनन ये बात करेंगे। मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म हाउस से ज़रूर इस बात की तरदीद आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हज़ारों जानों की 70,000 जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, और आज तक हम यहीं पर स्टैंड करते हैं कि हमने अपने मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। दहशतगर्दी हम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर चुके हैं इस मुल्क से, तो हम किसी दहशतगर्द को शहीद नहीं कह सकते।